कल्याणाद्भुतगात्राय ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ. ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ, ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಚಿಂತೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888. तीस जमातों की ओर से राष्ट्रपति को मनवी। आज बीजापुर के तारीखी जामिया मस्जिद में बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग जमा होकर बीजापुर के 30 जमातों की ओर से एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ बीजापुर तहसीलदार के जरिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मनवी देकर इस कानून को रद्द करने की पेशकश की गई। इस मौके पर सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने बात करते हुए कहा कि 2000 साल पहले मनुवाद के नाम पर देश में जाति परंपरा के जरिए गरीबों पर अत्याचार किया जाता था। आज केंद्र सरकार संविधान को बदलकर फिर से वैसे ही हालात पैदा करना चाहती है। चुनाव के दौरान अपने किए गए वादों में फेल होने के बाद नए नए कानून लाकर लोगों को परेशान कर रही है। एनपीआर इनकमिंग है तो एनआरसी आउटगोइंग है। पता नहीं 130 करोड़ लोगों को सरकार किस छन्नी से छानना चाहती है। मुसलमानों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये दूसरी जंग आज़ादी है। हम सबको साथ मिलकर इन लोगों को हराना है, कहा जिम्मेदारों ने। जलसे का आगाज होगा। जल्द से जल्द जो मस्जिद में लोग आए वो फारिग होके आ गया भाई, और अंदर आ जाए। और आगे हाफिज जाकिर, मोहम्मद जाकिर कहाँ हैं? अगर हैं तो स्टेज पर तशरीफ लाए भाई लोग आते रहेंगे इंशाल्लाह। उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। नबी मेरा नबी है। ये इनका नबी उनका नबी सबका नबी है। वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, मेरा नबी है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान करम है। उसी के पैरों आज जमा है। मैं इस सिलसिले से पानी परमा कर अंदर जाए। अरे हम ईमान वाले हैं। और दूसरी बात, अगर आपको दूध का एहसास हो रहा है, मैं साफ बात कह दूं, यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमा जो उलमाए कराम हैं, जो हजरात बैठे हुए हैं, आप उनकी एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए पहुंच जाते हैं। आज वो तमाज़त में धूप की गर्मी में बैठे हुए हैं और आप जो है
छांव तलाश करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, कम से कम इस बात का तो एहसास करके अंदर आ जाओ। हम भारत में अमन की बात करते हैं, हम भारत के साथ मैं मौलाना अजीज साहब, मोदी तूने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। अन्याय 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 अन्याय। इन 30 जमातों के जानिब से आज जो मुल्क में हालात पैदा हुए हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में रहने बसने वालों को कैसे आज़ादी से रहना, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारना, वो हमें बना के गए। आज की मुल्क की हुकूमत उस कॉन्स्टिट्यूशन को हेर फेर बदल करने के लिए कई सारे अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। खास करके जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, दिसंबर 2019 के पार्लियामेंट में वो हेर फेर करके उसमें तब्दीली लाके, अमेंडमेंट लाके, जो एक हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें एक फंडामेंटल राइट दिया था, उस राइट को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जो आज तक इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ, आज़ादी से लेके आज तक हमारे पास पॉपुलेशन का सेंसस होता था, लेकिन मुल्क की आज की हुकूमत जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक अमल में लाई है, वो हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर मजहब, हर कौम के लिए एक धक्का है। में जिस चीज़ के ताल्लुक से ये एहतजाजात हो रहे हैं, पूरे मुल्क में एक वबाल बना हुआ है, एक दंगल मचा हुआ है, बड़े अजीब व गरीब हालात हैं। तो इन हालात में मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इन हालात से मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बेल कारंगी अपनी किताब में लिखता है कि नोबडी किड्स ए डेड डॉग। कोई भी आदमी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता, उसी कुत्ते को लात मारते हैं जो जिंदा है, जो आवाज करता है। तो ये कौम जिंदा है, ये कौम जिंदा है जिसका हुकूमत को बेहद हिसाब डर है। बड़े अजीब व गरीब अंदाज से वो खौफ खा रही है। अगर आपकी मुखालिफ हो रही है तो ये समझो कि आपकी जिंदगी है, आप जिंदा हैं। हमारे पास नौजवानों की ताकत है, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारे अखलाक ऊंचे हैं, हमारे अंदर ईमान की ताकत बढ़ रही है, हमारे नौजवान साले हैं। ये खौफ उन्हें खाए जा रहा है। भोपाल के एक स्कॉलर, भोपाल यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर अपने बेहतरीन अंदाज में एक वजाहत करते हैं कि ऐसे गए गुजरे दौर में भी सबसे ज्यादा बेहतरीन इज़्दिवाजी जिंदगी अगर कहीं है तो मुसलमानों में है। हमारे खानदानों में लाख इख्तलाफात मौजूद हैं, इसके बावजूद भी जिंदगी चलाते हुए ले जा रहे हैं। आप में कुव्वत है, ईमान है, अखलाक है, यही डर उन्हें सता रहा है। कुरान का मुताला करने से ये बात हमारे सामने वाज़ेह होती है कि जो आदमी जिस चीज से डरता है वही डर उसे ले डूबता है। फिरौन को भी यही डर था, फिरौन भी इसी डर से, इसी चीज से डरता था। व नुरिया फिरौन व हामाना मिनहुम मा कानू यहज़रून, इसी बात से फिरौन डरता था। जिस चीज का डर था वो डर उन्हें सच्चा साबित हुआ। हम नहीं डर रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं। कुरान कहता है जो लोग जिस चीज से डरते हैं वो डर सच्चा साबित होगा। क्या कुरान पर हमें यकीन नहीं है? फिरौन के दरबार में भी सीएबी बिल पास हुआ था, फिरौन के दरबार में भी सीएबी बिल पास हुआ था। वकाल अल-मलउ मिन कौम फिरौन अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ़सिद फ़िल अर्ज़ व यज़रक व आलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। फिरौन के दरबार में भी सीएबी बिल पास हुआ। बड़ा अजीब व गरीब माहौल था।
वकाल मलऊ, मलऊ कहते हैं पॉलिटिकल एलिट्स, हुकूमत में असर रसूख रखने वाले बड़े उजरा। उन कौम के फिरौन के वजीरों ने कहा अतज़रु मूसा, क्या तुम मूसा और उसकी कौम को जमीन पर फसाद फैलाने के लिए छोड़ना चाहते हो? इससे बड़ा वहां पर उनकी डिक्शनरी में लफ्ज नहीं था लियुफ्सिदु, मुफसिद। आज की डिक्शनरी में बेहिसाब अल्फाज हैं। मान्यರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಸಂತ ಹೊನ್ಮುಡಿ ಅಂತ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ದೇಶದ 2ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನವವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಮನವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಏನು ಯಾವ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವತ್ತು 2ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯುವಕರು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗುಂಡಾವರ್ತನೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಿದರೆ ಜಯ ಸಿಗುವುದು ಜಯ ಖಂಡಿತ. ಈ ಸಿಎಎ, ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಆರ್ ಮಸೂದೆಗಳು ಒಂದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಂತಾದವರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಹಿಂದೂ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನೀತಿಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ದೋಚದೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಗುಲಾಮರಾಗಲು ಮಾಡಿರುವಂತ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಐಸಿ नाटकों हम और आप मिलकर मुंह तोड़कर जवाब देंगे. तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी गर्जना होनी चाहिए. अरे दीवानों, ये तो शेर की गर्जना है, अभी शेरनियां बाकी हैं. जब आवाज लगाएंगे तो क्या हाल होगा. इसीलिए आवाज जब लगे, आजादी की जब आवाज लगे, जिंदाबाद की जब आवाज लगे तो ऐसे लगे कि आवाज पूरी पूरी दुनिया में गूंजे. गोल गुम्मट में एक बार पुकारे तो 14 बार आवाज आ रही. दीवाने की भी एक बार पुकारे कम से कम 10 बार तो बोलो, ये हमारा नाम बाकी रहेगा. तो अब इसके बाद मैं इस शेर के साथ हम बात करें दलीलों से तो भी रद्द हो जाती है. हम बात करें दलीलों से तो भी रद्द हो जाती है. उनके होठों की खामोशी ही सनद हो जाती है. कुछ न कहने से भी छुन जाता है एजाज सुखन. जुल्म सहने से भी जालिम की मदद हो जाती है. ये जुल्म सहना ही जालिम की मदद करना है. इंशाअल्लाह हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसलिए मोहम्मद यूसुफ काजी साहब जमात इस्लामी से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं. ಕರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು, ದಲಿತರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ದವರು ಒಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೇನು CAA ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. CAA ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಲಾಗು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕೇರಳನಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಅದ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೇನೆ ठराव पास ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶ 2200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸುಮತಿ ಭಾರ್ಗವ ಅನ್ನುವ ಸಾಮವೇದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವ ಮನುಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ. ಆ ಮನುಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನಿಟ್ಟು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ವೈಶ್ಯರನ್ನಿಟ್ಟು. ವೈಶ್ಯರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಮಾರ್ವಾಡಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರನಿಟ್ಟು. ಶೂದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಈ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಗ ಏನದಾವ, ಈ 3 ವರ್ಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಈ ಜನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣ 80% ಜನ ಶೂದ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬರೀ ಮೇಲಿನ 20% ಜನ ಏನಿದಾರ, ಈಗೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಈ ಜನ ಅದಾರ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಒಂದು ಫೌಂಟೇನ್, ಅವರು ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಫುಟಗೆದ್ದಂತ ಜ್ಞಾನ ಅದು. ನಾ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, 2200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಮನುಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು, ಆ ಮನುಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸುಟ್ರು ಅವ್ರು. ಮನುಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಈ ಮಹಾಡ್ 1927ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಡ್ಗಿರಿ ಆಂದೋಲನದೊಳಗ ಆ ಮನುಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸುಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಸುಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ತಾರತಮ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು. ತಾರತಮ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಭೇದ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಅವನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುವಾಗನೇ ಹಣಿಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತವ, ವೈಶ್ಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಶೂದ್ರರೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ್ರು. ಇನ್ನು ಅತಿ ಶೂದ್ರರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಏನು ಸಮುದಾಯದ ಅತಿ ಶೂದ್ರ ಸಮುದಾಯ. ಆ ಅತಿ ಶೂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಅಂತೂ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೂಡಬಾರ್ದು. ಕೊಳ್ಳನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಅವ್ರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಬಾರ್ದು, ಆ ಮಡಿಕೆನಲ್ಲೇ ಉಗುಳಬೇಕು. ಇಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಆ ಕಾನೂನು, ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आ जाता है। और उस वक्त भी मौका रहता है कि हम शैतान को भगाना चाहें तो भगा सकते हैं, लेकिन अगर उस वक्त भी दुनिया का ख्याल आता है तो नमाज में भी शैतान आ जाता है। खड़े हुए थे, नोटबंदी के नाम पर खड़े हुए थे। अरे उस मौके पर भी तो एक मिसाल देकर बताता हूँ कि दरमियान में कीचड़ हो, एक बच्चा थोड़ा सा कंकर मारता है, दरमियान से थोड़ा कीचड़ उछलता है, सामने वाले को लगता है अगर वो थोड़ा मुस्कुरा भी दे, बड़ा बंडा लाकर उसमें डालता है, और अगर उसके बाद भी कुछ भी नहीं किया जाए तो उसके बाद कीचड़ के अंदर दबोच देता है। तो यही हाल हम तमाम का हो चुका है। नोटबंदी का जमाना गया, 150 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, लाइन में खड़े खड़े। फिर जीएसटी का माहौल आया, अरे हमारे ऊपर पैसों का वार किया गया, ताजिरों के ऊपर वार किया गया, जीएसटी के नाम से वार किया गया, और देखते ही देखते अलग अलग कानून पास होते गए, बिल पास होते गए। और आज हम तमाम उन बैठे हुए हुक्मरानों का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये CAA को लाकर हम तमाम को एक कर दिया है। हम तमाम को एक कर दिया, तमाम साथ वालों को एक कर दिया, तमाम हिंदुस्तान में रहने बसने वालों को एक कर दिया। ये CAA क्या चीज है, मोबाइल के जरिए समझाता हूं। ये CAA ये जैसे इनकमिंग है, ये NRC ये आउटगोइंग है। मुझे पता नहीं, आज तक हिंदुस्तान के अंदर हम ढूंढ रहे हैं, ये भारत में हम ढूंढ रहे हैं। 5 किलो अगर गेहूं को भी अगर हम तमाम को छानना पड़ता है तो बड़ी छन्नी लेकर बहुत देर तक बैठना पड़ता है। ये 130 करोड़ अवाम को इतनी बड़ी छन्नी लाकर कहां से छानेंगे? ये कैसे छानेंगे? ये भला कैसे बाहर निकालेंगे? और ये क्या क्या करने वाले हैं? लिहाजा बस यही एक चीज थी कि हम तमाम को एक कर दिया है। और इसके साथ मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, अजीजों, बिरादरान इस्लाम, हमने हुक्मरानों को देखा है। काश कि वो अभी मुल्कों के सफर करते होते तो कितना अच्छा होता कि यहाँ अमन में थे हम। काश के वो उस मौके पर कि पुलवामा में हमारे कई नौजवान शहीद हो गए, उस मौके पर जानवरों के साथ फोटो ले रहे थे, वही वक्त कितना ही बेहतर था कि उनके लिए। लेकिन दोस्तों अजीजों, आज जो कैफियत हम तमाम के ऊपर आप खड़ी हुई है, जो मसाइल हम तमाम के ऊपर आप खड़े हुए हैं, हम सब इस आवाज को उठा रहे हैं। यह आवाज सिर्फ हमारी नहीं,
जाओ जाकर देखो दिल्ली में शाहीन बाग के अंदर बैठने वाली वो शेरनियां, वो बच्चियां, वो लड़कियां, वो चीख चीख कर कहती हैं, मिसाल भी दी जाती है, अरे अगर बंद कमरे में बिल्ली को भी रख दिया जाए तो वो बिल्ली भी शेर बन जाती है। हकीकत के आईने में आकर देखें आज मुल्क किस जहाने पे खड़ा हुआ है। जॉबों के सिलसिले में बात नहीं, हम तमाम के सिलसिले में कोई बात नहीं, कोई तरक्की की बात नहीं, कोई डेवलपमेंट का बात नहीं। सिर्फ अगर बात हो रही है तो सिर्फ इनकमिंग की या आउटगोइंग की बात हो रही है, या अंदर लाने की या बाहर जाने की। और वो कौन से 3 मुमालिक हैं जहां से लोगों को अंदर लाया जाएगा? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम आता है। मैं पूछता हूं कि नेपाल किस दुनिया में है? मैं पूछता हूं कि भूटान किस दुनिया में है? मैं पूछता हूं क्या श्रीलंका चांद पर है? इनके नाम इनके जबानों पे क्यों नहीं आते? क्योंकि वक्त का तकाजा है और मेरी तबीयत का भी तकाजा है। आज जुमे का बयान भी मैं नहीं कर पाया, लेकिन बहुत उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ पर खड़े होने के लिए कहा गया था। मैं आप तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा मुल्क शाहीन बाग के अंदर जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सब मिलकर एक आवाज होकर आवाज लगाएं, आवाज उठाएं, पार्लियामेंट तक आवाज लगाएं, आवाज को उठाएं, आवाज को बढ़ाएं, इतनी आवाज लगाएं, इतनी आवाज लगाएं। तो वो कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि ये धरती धन धर धड़केगी, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, हुक्मा के सर पर बिजली कड़कड़ कड़केगी। यकीनन मेरे दोस्तों अजीजों, आज आप लोगों की हिम्मत, हौसला अफजाई, और मैं ये चाहता हूं कि पूरे मुल्क और खास तौर से शहर बीजापुर में, और मैं डिपार्टमेंट वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा इस सिलसिले में ताउन किया कि यकीनन ये ह्यूमैनिटी का राइट्स है, ये तुम तमाम का हक है। तुम्हें हक लेने के लिए तुम तमाम को इख्तियार हासिल है, तुम्हें राइट हासिल करने के लिए तुम्हें इख्तियार हासिल है। बहरकैफ इससे पहले भी कैसे कैसे कवानीन पास हो गए, लेकिन आज तक हम जागे नहीं थे। लेकिन जब अब जाग चुके हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है हर महल्ले की मस्जिद के अंदर हम तमाम बैठें, हमारी अपनी मीटिंग्स का इनेकाद करें। मेरे दोस्तों, अमन के लिए मीटिंग कायम होती है, मस्जिद का बयान भी अमन पर होता है, मस्जिद के बाहर भी अमन का बयान होता है। मेरे दोस्तों अजीजों, सबको लेकर चलने के लिए एक ताकत को तैयार करने की जरूरत पेश आती है। नौजवानों से मैं कहता हूं कभी कानून को हाथ में न लेना। नौजवानों से मैं कहता हूं कि डिपार्टमेंट वालों के साथ कभी उलझना नहीं, उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको बात भी करना। हाँ, अगर उनकी जान पर कोई मसला आ जाए तो इंशाअल्लाह इस्लाम ये कहता है कि हम उनके खातिर अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं, उनके खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर सकते हैं। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम को यहाँ पर जोड़ा है एक बड़े चीज को समझने के लिए। CAA, NRC और NPR, इन 3 चीजों का इंशाअल्लाह बजोर आवाज कहें कि हम इन 3 चीजों का बैकाट करेंगे, कहें कि इंशाअल्लाह हम इन 3 चीजों का बैकाट करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक के वो पीछे हट न जाएं, जब तक कि उनकी जबानें लड़खड़ा न जाएं, जब तक कि वो सारे के सारे ये समझ लें कि पूरा का पूरा मुल्क मुत्तहिद हो चुका है और पूरा का पूरा मुल्क दस्तूरी एतबार से मुत्तहिद हो चुका है। ये दस्तूर बिल्कुल निराला है, ये दस्तूर कितना प्यारा प्यारा है। ये दस्तूर लड़ाई नहीं सिखाता, ये दस्तूर हम तमाम को अमन सिखाता है, मसाजिद की हिफाजत का हम तमाम को ये जमानत देता है, ये मुल्क के मंदिरों की हिफाजत का ये दस्तूर हमें जमानत देता है। ये मुल्क के ये ईसाई के इबादत का जैसे चर्च हैं और सिखों की इबादत का जैसे गुरुद्वार हैं, उनकी हिफाजत का जमानत ये हम तमाम को ये दस्तूर देता है। लेकिन आज जब दस्तूर पर आंच उठी है, जब दस्तूर को हटाने की कोशिश की जा रही है, जब दस्तूर के साथ उल्लंघन किया जा रहा है, हम तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक हो जाएं, हम सब मिलजुल कर आगे आएं। कि इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। दस्तूर को बचाने के लिए हम सामने आए, दस्तूर को बचाने के लिए
हम सामने आए, कुर्बान अगर करना हो तो जान गंवाए, कुर्बान अगर करना हो तो अपनी जान गंवाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज दो, जामिया मस्जिद जिंदाबाद, जामिया मस्जिद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और हिंदुस्तान के रहने बसने वाले नौजवान, उम्र दराज बच्चे, अब ऐसा नहीं है कि ये सारे बच्चे हैं, सारे हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी होने के नाते आज जामा मस्जिद के इलाके में इकट्ठा होकर इन भगोड़ों को बताना है कि हिंदुस्तानी कौन है। मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान का असली सपुत्र कौन है। 1940 में जब जंग आजादी की तैयारियां हो रही थी लड़ाई करने के लिए, तो भगत सिंह और आपके रफ़का लड़ाई की तैयारियों के लिए चंदा वसूल कर रहे थे, चंदा वसूल कर रहे थे। तो उस वक्त एक घर के दरवाजे पे भगत सिंह पहुंचते हैं, पहुंचकर आवाज लगाते हैं कि हिंदुस्तान को गोरों से आजाद कराना है कोई घर में बाहर आए, है कोई घर में बाहर आए। तो एक अंधी बूढ़ी माँ बाहर निकल कर आती है, अंधी बूढ़ी माँ बाहर निकलकर, एक औरत बाहर निकल कर आती है जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, आती है और कहती है क्या बात है। भगत सिंह कहते हैं कि कुछ चंदा देना है तो दो है माँ, हिंदुस्तान को गोरों से आजाद कराना है, तैयारी करनी है। तो माँ कहती है मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो भगत सिंह कहते हैं तेरा नौजवान बेटा है वही दे दे। अंबेडकर ने जो 1940 के अंदर लाया कि जो सभी का जो सेकुलर मजहब, जैन, बुद्ध, क्रिस्त, सिख, मुस्लिम, सब हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के हम बासिंदे हैं, हम इसी देश में पैदा हुए हैं, हम इस देश के हकदार हैं। इन कौन होते कि तुम यहाँ से चले जाओ, कानून ला रहे, नए नए कानून ला रहे, किस तरह ला सकते हो कानून, तुम्हारा हक क्या बनता है। इस देश की आज़ादी की व्यवस्था जो नहीं हमारे उलमाओं ने गर्दनें काटे हैं, 70% लोग हमने कुर्बान दी है। आप अगर जानते हैं तो जाके देखो, गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में आप जाके देखो, 70% लोगों ने हमारे देश के लिए शहीद किया है। इस देश की आज़ादी की व्यवस्था हमने लड़ा है। मेरे भाई और दोस्तों, इनको दूसरा कोई मसला नहीं है। इन्होंने कहा था कि इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे एस्पेक्ट में फेल हो चुकी है, उन्होंने हमको बेसिक नीड्स पूरा न कर रहे। उन्होंने कहा था, जैसा हमने बुजुर्गों ने कहा कि 2 करोड़ जॉब जो तुम बोले थे वो जॉब देने की बात नहीं कर रहे, और ये फायदा होगा तो जीएसटी से पूरा हमारा इंडिया का बिजनेस खत्म हो चुका है। और उन्होंने कहा था कि आज देख रहे हैं आप 30 करोड़ लोगों के लिए जो नहीं घर नहीं है, उनके लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लिए अच्छा पीने के लिए पानी नहीं है, और लेडीज के लिए सिक्योरिटी नहीं है। इतने जो लाभ सुन के हैं, बहुत से लाभ सुन के हैं। तारीख के सफात बदल सकते हैं, ये वो हस्तियां हैं। हम लेके रहेंगे अम्बेडकर वाली, अशफाक वाली। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हज़रात, हमारे लिए ये कोई नया तजुर्बा नहीं है कि हम 1947 और उससे पहले भी हम हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में बराबर शरीक रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि हमें दोबारा अपने घरों से निकल करके मौजूदा हुकूमत के जुल्म और इस्तिबदाद से अपनी कौम को और पूरे हिंदुस्तानी वासियों को बचाने के लिए रास्ते पे आने को इन्होंने मजबूर किया है। ये तो आपने वलवला अंगेज तकरीरें तो सुनी। मेरे प्यारे भाइयों, ये बात समझने की है
कि हमें आइंदा का, अब तो आपको बैठना ही पड़ेगा जब तक वो मेमोरेंडम वाले नहीं आते। सबको तो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बोले, मजे नहीं बोल सकते, इसलिए कि मेमोरेंडम वाले आने वाले हैं। और हमारे इस जलसे का असल मकसद भी यही है। बातें तो होती रहती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम एक मेमोरेंडम भी दें जो यहाँ से दिल्ली तक पहुँचे और हमारा ये एहतिजाज दर्ज हो जाए। उससे पहले अपने पेपर्स की तैयारी करें, और अगर कोई आपको पेपर दिखाने आए तो आप उनसे अपना आईडी पूछें और कानूनी बात करें उनसे, अपनी घर की औरतों को भी समझाएं। हम मसाजिद के अइम्मा से भी दरख्वास्त करते हैं कि मसाजिद में जो नमाजी आने वाले उन्हें इस लाइन में एजुकेट करें, उनको समझाएं। और फिर जब कहीं ऐसा यहाँ जलसा हो, यहाँ हो या आसार गली में हो या टेगड़े गली में हो, यहाँ कहीं भी हो, और साथ ही उसके अंदर दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा शहर बीजापुर में कोई अगर एहतिजाज होता है तो आप उनका ताउन करें, साथ दें। और हम भी वादा करते हैं कि इंशाल्लाह पूरा मन एहतिजाज करेंगे। बोलो इंशाल्लाह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जैसे पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग अपना हाथ आगे करके, मैं जैसे बोलूंगा आप लोग भी बोलेंगे। के अवाब हिंदुस्तान को एक मुकम्मल खुद मुख्तार समाजी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाने के लिए और इसके तमाम शहीद यकीन मजहब और मौके की बराबरी कौमी एकजहती और इत्तेहाद। His Excellency Sri Ramnath Kovind, the President of India, Rashtrapati Bhavan, New Delhi, submitted through District Administration, Vijaypura. 2019 CAA, National Registration of Citizenship (NRC) and National Population Registration (NPR). जरा पिक्चर टोस अरे आलू ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಮನವಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಜಿನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. थैंक यू सो मच। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.